1935 में लंदन के घर में लगी आग की वजह से 5 महिलाओं की मौत हो गई। पड़ोसी ने आग के दौरान फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन कॉल को होल्ड पर डाल दिया गया। द टाइम्स में इसके बाद घटना को लेकर गुस्से से भरा लेख प्रकाशित किया गया। इसका असर ये हुआ कि दुनिया ने 30 जून 1937 में पहला इमरजेंसी नंबर देखा। झरोखा के आज के एपिसोड में हम उसी दिन की बात करेंगे जब दुनिया में पहली बार इमरजेंसी नंबर जारी किया गया। दुनिया के पहले इमरजेंसी नंबर के तौर पर 999 नंबर को ही इसलिए चुना गया था क्योंकि तब के फ़ोन में इसे डायल करने में आसानी होती थी। 30 जून 1937 को 999 नंबर की शुरुआत की गई थी। 1948 तक पूरे लंदन को इससे जोड़ दिया गया था। इसके 2 साल बाद 999 नंबर पर हर साल 80,000 फ़ोन कॉल आने लगे थे। 75 साल बाद लंदन में इसी नंबर पर हर साल लगभग 6 कॉल आने लगे। अब 999 नंबर को चुनने की वजह भी कहीं गुम हो गई थी। दुनिया भर में एक्सीडेंट डायल कॉमन हो चुके थे। हालांकि अब इमरजेंसी नंबर का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में कॉमन हो चुका था। 1960 के दशक के आखिर में अमेरिका ने 911 को इमरजेंसी नंबर के तौर पर अपनाया। अब यूके में इमरजेंसी के लिए 112 नंबर है। यही नंबर पूरे यूरोपियन यूनियन में लागू है। भारत में कब लॉन्च हुआ सिंगल इमरजेंसी नंबर? भारत में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम लॉन्च करने का फैसला 2012 दिल्ली गैंग रेप के बाद लिया गया। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ERSS पेज को लेकर मौजूद नोट में बताया गया है कि मंत्रालय ने 2012 में निर्भया गैंग रेप की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी के सुझावों को स्वीकार किया और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के नाम से एक नेशनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। पुलिस, फायर और एम्बुलेंस आदि से जुड़ी किसी भी तरह की सहायता कॉल के लिए सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए 321 करोड़ से ज़्यादा का बजट आवंटित किया गया। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों की तुरंत सुनवाई और इस मामले में सख्त सज़ा देने के मकसद से आपराधिक कानून में संशोधन के सुझावों के लिए न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। 23 दिसंबर 2012 को पैनल का गठन किया गया था। पैनल में देश के पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा के अलावा पूर्व हाई कोर्ट जस्टिस लीला सेठ और पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया गोपाल सुब्रमण्यम शामिल थे। 23 नवंबर 2013 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ERSS की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से होकर यात्रा कर रहे लोगों को इससे सुविधा मिलती थी। अलग अलग राज्यों में लोगों को कई बार वहां के इमरजेंसी नंबर याद नहीं रहते थे। ERSS इन्फॉर्मेशन पेज पर लिखा गया है, इमरजेंसी नंबर 112 को याद रखना आसान है और भारत भर में यही एक ऐसा इमरजेंसी नंबर है जिसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। भारत में इस वक्त पुलिस के लिए 100, फायर ब्रिगेड के लिए 101, हेल्थ सर्विस के लिए 108, महिला हेल्पलाइन 1091 और 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि जैसे मौजूदा आपातकालीन नंबरों को धीरे धीरे 112 के तहत इंटीग्रेट किया जाने लगा है। एक 112 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके ज़रिए खुद को रजिस्टर करने के बाद यूज़र पुलिस, फायर, हेल्थ सर्विस और दूसरी सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं। 112 यूरोपियन यूनियन सहित कई दूसरे देशों में भी कॉमन इमरजेंसी नंबर है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च किया गया। इनमें आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, दादर नागर हवेली, दमन और दीव और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर को पैनिक कॉल भेजने के लिए 112 इमरजेंसी सेवाओं तक संपर्क करना होता है। इसके लिए कोई शख्स फ़ोन पर नंबर डायल कर सकता है या पावर बटन को 3 बार जल्दी प्रेस कर सकता है। फीचर फ़ोन पर काफ़ी देर तक 5 और 9 दबाने से भी पैनिक कॉल फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। 2018 में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च किया। देश में कई दूसरे हेल्पलाइन नंबर भी काम कर रहे हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091, हेल्पलाइन फॉर डोमेस्टिक एब्यूज़ 181, एयर एम्बुलेंस के लिए 95 40 16 13 44, एड्स हेल्पलाइन 1097, एंटी पॉइजन न्यू दिल्ली की हेल्पलाइन 1066 या 011 1066, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए 011 26 70 17 28 या 1078, भूकंप, फ्लड डिज़ास्टर NDRF के लिए 011 24 363 260,
बच्चों या महिलाओं की गुमशुदगी पर 1094, रेलवे इंक्वायरी के लिए 139, सीनियर सिटीजन की हेल्पलाइन के लिए 1091 या 1291, रेलवे एक्सीडेंट का इमरजेंसी नंबर 1072 है। रोड एक्सीडेंट के लिए इमरजेंसी सर्विस 1073, नेशनल हाईवे पर रोड एक्सीडेंट होने पर इमरजेंसी नंबर है 1033। दिल्ली के एम्स में ऑर्गन डोनेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1060। नेचुरल कैलेमिटीज़ के मामले में रिलीफ कमिश्नर का हेल्पलाइन नंबर है 1070। किसी मुश्किल स्थिति में फंसे बच्चों की मदद के लिए इमरजेंसी नंबर है 1098 और टूरिस्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1363। अगर एलपीजी गैस लीक होती है तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। ये नंबर है 1906। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1909 में राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान आज ही के दिन बनाया था। 1942 में जर्मन की सेना ने बेलारूस के मिन्स्क में 25,000 यहूदियों की हत्या कर दी थी। 1982 में सोवियत संघ ने अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया था। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।